अस्सलाम वालेकुम। बहुत इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। प्राइवेट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एचईसी ने प्राइवेट मास्टर एमए एमएससी ऑलरेडी बैन किया हुआ है और 2022 को ये इसका आखिरी बैच था। उसके बाद उसने अल्टीमेटम दे दिया था कि हम प्राइवेट ग्रेजुएशन यानी कि प्राइवेट बीए बीएससी जो होता था उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया था, एडीपी प्रोग्राम रख दिया था। अब एडीपी प्रोग्राम भी बैन हो गया है। तकरीबन सरगोदा यूनिवर्सिटी के इस दफ़ा 2025 में जो एडमिशन हुए हैं उन्होंने फ्रेश स्टूडेंट्स को एडीपी के लिए अलाउ नहीं किया। अब पीछे रह गई पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ, वो भी अलाउ नहीं करेंगे। अगर एक आधी दफ़ा अलाउ कर दिया तो उसके बाद अगली दफ़ा से ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि एचईसी की जब पॉलिसी आती है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूनिफॉर्म होती है। ये नहीं कि सरगोदा ने अगर बैन कर दिया तो पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक ने बैन किया, सभी ने बैन करना होगा। ठीक है, अगर एक को परमिशन मिली तो सभी को परमिशन मिलेगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो एचईसी ने रास्ता टाइट किया हुआ है तमाम प्राइवेट स्टूडेंट्स का, हम एक दौर में 2022 में ही और 23 में कंपेन भी हमने चलाई थी इनके ख़िलाफ़। काफ़ी ईमेल्स वगैरह हमने की थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हमने यूज़ किया था, तो उसका कोई सद्देबाब नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ तो यूनिटी उसका फुकदान था। यूनिटी जहाँ भी होगी ये रिज़ल्ट निकल आएगा। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि स्टूडेंट एक मैसिव तादाद में जब भी इकट्ठे हो जाएं तो ये प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। क्योंकि आपकी जो इस वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं, उन तक आवाज़ पहुँचाएँ। वो आजकल बहुत एक्टिव हैं और सुन रही हैं लोगों के मसाइल। वो हल हो सकता है। एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो ये है। दूसरा, आप जो इस वक्त आपके फेडरल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनको एप्लीकेशन करें, उनको लेटर लिखें और उनके ख़िलाफ़ आप एचईसी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आप कंप्लेन करें। यहाँ से इसका कोई सलूशन निकल सकता है। तीसरी बात, ये आपको स्क्रीन पे नंबर एक नज़र आ रहा होगा, ये है एचईसी के चेयरमैन। जो एचईसी का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद का, वहाँ उसके चेयरमैन जो से हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। ये इनको मैसेज करें, वॉइस नोट छोड़ें या इनको कॉल करें और इनको बार बार ये अपनी ये प्रॉब्लम वो इनके सामने रखें और इनको बोलें कि कोई खुदा का खौफ कर लें और हमारे हाल पे रहम कर लें। वैसे मैंने सुना है कि इनका ये आखिरी टेन्योर चल रहा है और 2025 में ही ये रिटायर भी हो जाएंगे। उसके बाद जो नया चेयरमैन आएगा उससे उम्मीद की जा सकती है कि कोई बंदे का पुत्र होगा। अभी ये फ़िलहाल इसने मुकम्मल तौर पे पाबंदी की हुई है और ये इस पे टच से मस नहीं हो रहा। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो जबर का निज़ाम है उसकी ज़्यादा पायदारी नहीं होती और ज़्यादा देर पर नहीं होता। वो उसने एक दिन ख़त्म होना ही होना है। ठीक है, ये नंबर आपको मैंने दे दिया है, ये समझ लें आपके लिए गिफ्ट है। शुरू हो जाए अभी, इनको मेल करें और इनको व्हाट्सएप करें, वॉइस नोट छोड़ें और टेक्स्ट मैसेज, या इनको कॉल करें और इनको बोलें कि ये हमारा मसला है, हमारे मसले का हल करें। दूसरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक मेरे पर्सनल जानने वाले वकील हैं, वो इस तरह के जो वेलफेयर के काम हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बड़े शौक़ के साथ। उनको मैंने दोबारा ये मसला बताया है तो उन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की हुई हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, अगर आप जाके किसी सरकारी ऑफिस में एक लेटर या कंप्लेन करके आते हैं, वो आपको कंप्लेन रिसीव करके या लेटर रिसीव करके उसका रिसीविंग नंबर दे देते हैं। तो वो अगर आप में से बच्चों के पास हैं वो उसके सबूत कि हमने कंप्लेंट्स की थी और हमारी वहाँ से सुनवाई नहीं हो रही, तो वो हमें पार्सल करें या हमें व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीरें सेंड कर दें, तो हम आगे वो वकील को दिखा देंगे और उससे हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस साथ हमें वो लोग आके रब्ता करें जिन्होंने ईमेल की है और उनके ईमेल पे या जिन्होंने व्हाट्सएप किया है उनको किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो अपनी ईमेल हमें सेंड करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा मैं आगे वो एडवोकेट जो उनसे हैं उनको मैं फॉरवर्ड करूंगा और केस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप तमाम प्राइवेट स्टूडेंट्स की तरफ से एक दफ़ा फिर मैं ये केस लड़ने के लिए रेडी हूँ
उसके लिए आपकी सपोर्ट ये चाहिए होगी मुझे कि जिन जिन के पास जो भी सबूत है, आप लोगों ने जो कंप्लेंट्स की हुई हैं वो मुझे सेंड करें। किसी के पास अगर डायरी नंबर है तो वो मुझे सेंड करें, मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। और एचईसी की पॉलिसी जो बैन हुई थी 2022 में 19 में जो नोटिफिकेशन आया था, वो एचईसी का किसी के पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है तो वो भी मुझे सेंड कर दे। पड़ा तो होगा मेरे पास भी, लेकिन वो मुझे सर्च करना पड़ेगा पुराने खातों में कहीं से, तो वो सेंड करें। एक तो मेरे एंड पे ये काम ये हो गया, मैं इधर से कोशिश करता हूँ। दूसरा, ये आपको मैंने एचईसी के चेयरमैन का नंबर दे दिया, इधर से आप भी कोशिश करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट्स भी करना शुरू करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।